हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये जो टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी कंपटीशन टाइप एग्जाम एंड योर एकेडमिक एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन का मतलब होता क्या है। हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। तब उसमें हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं। तो अब वहीं पर आ गया कंसंट्रेशन, मतलब कि अब हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो कंसंट्रेशन होती क्या है, कैसे डिफाइन करूंगा कंसंट्रेशन। अब जो हमने पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों की मिक्सिंग से बनता है ना। एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। मतलब कोई भी सॉल्यूशन हो उसके अंदर दो कंपोनेंट हो गए, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। मतलब कि जो सॉल्यूशन बना है या फिर जो सॉल्वेंट हमने लिया है उस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट कितना है। ठीक है, तो मतलब कंसंट्रेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सोल्यूट की अमाउंट को। अगर सोल्यूट बहुत ज्यादा है तो क्या बोल देते थे हम उसको, कंसंट्रेटेड। अगर सोल्यूट की अमाउंट कम थी तो इसका मतलब क्या था, डाइल्यूट था। तो बट अब हम यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि ज्यादा होगी कम होगी, कितनी होगी एग्जैक्ट वैल्यू, तो वो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो कुछ एक मेथड देखो। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in a given amount of present in a given amount of solvent और solution। मेरे पास गिवन अमाउंट है सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन की, तो उस गिवन अमाउंट में सोल्यूट कितना हुआ। ठीक है, इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन हाउ मच सोल्यूट इज प्रेजेंट, देन दैट अमाउंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ठीक है तो अब जो कंसंट्रेशन को निकालने के बहुत सारे मेथड है, आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज मतलब कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो अब परसेंटेज में भी हमारे पास अलग अलग हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आता है वो आता है मास परसेंटेज। उसको डिनोट किससे कर सकते हैं, W बाई डब्ल्यू परसेंट से। W का मतलब वेट। ठीक है, फिजिक्स में तो हम मास और वेट को अलग अलग लेके चलते हैं, बट केमिस्ट्री में मास और वेट नियरली हम सेम ही लेके चलेंगे, कोई डिफरेंस नहीं रखते हैं। ठीक है, तो मास परसेंटेज कह लो या फिर वेट बाई वेट परसेंट। तो इसका मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में से, है ना। मैं जिस भी चीज को निकाल रहा हूँ 100 में से फाइंड आउट करना है मुझे 100 का मतलब क्या होगा कि जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 100 होगा। परसेंट का मतलब क्या होगा, 100 में से, मतलब जो मैक्सिमम है, जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कितना है, वो 100 है। ठीक है, वो सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 हो गया। तो मुझे 100 में से बताना है, जो भी बताना है। तो मास परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट भी हम जनरली किस में लेते हैं, ग्राम में। ठीक है, ग्राम में, मास है ना तो ग्राम में बात करेंगे। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अगर मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो उस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट हमने डिसोल्व किया हुआ है, वो क्या कहलाती है, उसकी मास परसेंटेज। तो जो मास परसेंटेज है उसका फॉर्मूला क्या होगा, यहां से अगर आपको निकालना हो तो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जिसका हम निकालना चाह रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास का मतलब मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज के लिए आप क्या लगाओगे, 100। तो ये क्या निकल के आ जाएगी आपके पास, मास परसेंटेज। इसको हमने मास W बाय डब्ल्यू क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर भी मास है ना, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कौन मेंशन है, मास ही मेंशन है। इसलिए हमने मास बाय मास या W बाय डब्ल्यू से इसको डिनोट किया। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट लेस होगा, क्योंकि ऊपर क्या है मास, मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम होगी। ठीक है, नीचे भी मास है, उसकी यूनिट भी क्या होगी, ग्राम होगी। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, मास परसेंटेज इज यूनिटलेस। ठीक है, तो मास परसेंट का मतलब क्या होगा, 100 में से, कि 100 में से टोटल कितना
प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके ऊपर वो एक साथ कर लेंगे। तो पहले जो परसेंटेज को हम कितने तरीकों से डिनोट कर सकते हैं वो देखो। सेकंड आता है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, ये मास था। अगर भी हमारे पास कोई लिक्विड है ना, लिक्विड इज सॉल्यूट है, लिक्विड इज सॉल्वेंट है, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो उसको किस में निकालते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज डिनोट किससे करूंगा, V बाई V परसेंट, V बाई V परसेंट। और कैसे लिख सकते हैं इसको, इट मे बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में लेंगे, ml में, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन है, और उस 100 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना होगा, वो भी मिलीलीटर में ही होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने अल्कोहल ली हुई है, वाटर लिया हुआ है, तो मैंने वाटर ले लिया 100 ml, या फिर ये कह लो कि वाटर मैंने ले लिया 80 ml, तो अब मैंने उसमें 10 ml अल्कोहल डिसोल्व कर दी, तो उस अल्कोहल की कंसंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, तो मैं दोनों मिलीलीटर में ही है ना, तो वो जो कंसंट्रेशन आएगी वो किस में आएगी, वॉल्यूम परसेंटेज, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज आप कैसे फाइंड आउट करोगे, अब जरूरी नहीं है कि भाई आप सोल्यूट के निकालो, हम सॉल्यूशन सॉल्वेंट की भी निकाल सकते हैं, जिसके निकालनी हो उसकी वॉल्यूम का ऊपर रखोगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन, टोटल हो गई ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई 100। फिर से वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई, ml, नीचे भी कौन है ml, ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये क्या बन गया, यूनिट लेस बन गया। वॉल्यूम परसेंट भी क्या होगा, यूनिट लेस। इसको V बाई V परसेंट से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि ऊपर भी हमने वॉल्यूम ली हुई है और नीचे भी हमने वॉल्यूम ली हुई है। ठीक है, यूनिट लेस होगा, और सिर्फ किनके लिए यूज होगा वॉल्यूम परसेंटेज, लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये जो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, मतलब हमें सॉल्यूट का तो क्या लेना है, मास लेना है, और सॉल्यूशन की हमने क्या लेनी है, वॉल्यूम लेनी है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि जो हम लैब में सॉल्यूशन बनाएंगे उन सॉल्यूशन में जनरली क्या होता है, हम लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्वेंट तो क्या होगा, लिक्विड होगा, और उसके अंदर सॉलिड सोल्यूट मिलाया जाता है। जैसे NaOH का सॉल्यूशन बनाना हो, शुगर सॉल्यूशन बनाना हो, KMnO4 सॉल्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। उन सभी सॉल्यूशन में जो सोल्यूट होगा वो सॉलिड होगा, मतलब उसको वेट मेजर करेंगे, और जो लिक्विड होगा वो किस फॉर्म में होगा, सॉरी जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, मतलब उसको वॉल्यूम में मेजर करेंगे। तो इसको भी कैसे डिफाइन करूंगा, दी अमाउंट, अमाउंट किस में मेजर करेंगे, ये ग्राम में, अमाउंट ऑफ सोल्यूट in gram present in 100 ml of solution। ठीक है, सॉल्यूशन की हमने क्या लेनी है, वॉल्यूम लेनी है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट डिसॉल्व होगा ग्राम के अंदर, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं, W बाय V परसेंट से। तो ऊपर क्या होगा, सोल्यूट का तो मास हो गया, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, किसके अंदर लेंगे, ग्राम के अंदर, डिवाइड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की हमने क्या लेनी है, वॉल्यूम लेनी है, इनटू 100। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मास ऑफ सोल्यूट। अब तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ग्राम पर ml। अब कई बार क्या समझ जाते हैं बच्चे कि ये तो ग्राम पर ml मतलब डेंसिटी हो गई, तो डेंसिटी नहीं बोल सकते हम इसको। डेंसिटी क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि डेंसिटी में तो क्या होता है, जिसका मैं मास ले रहा हूँ वॉल्यूम भी उसी की होनी चाहिए। बट देखो ध्यान से, यहाँ पर सोल्यूट का तो हमने मास लिया हुआ है, और जो वॉल्यूम है वो सोल्यूट की वॉल्यूम नहीं है, वो वॉल्यूम किसकी है, वो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा, जो गिवन वॉल्यूम है 10 ml है, 15 ml है, 100 ml है, उस 100 ml में सोल्यूट 5 ग्राम हो सकता है, 2 ग्राम, 1 ग्राम, 6 ग्राम, जो भी है, तो उसके अंदर कितना डिसॉल्व हुआ, तो वो जो अमाउंट होगी वो क्या कहलाएगी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया
कंसंट्रेशन निकालने का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कौन कौन से? मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो इस थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ोगे और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।